जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वैकुंठ चतुर्दशी की कथा। वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वीलोक में घूमकर वैकुंठ धाम पहुँचे। भगवान विष्णु उन्हें आदरपूर्वक बैठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वह तर जाते हैं। जो नर सामान्य नर नारी है वह तो वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति और मुक्ति पा सके। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले रहेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु जी ने जय और विजय को बुलाया और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश दिया। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा, व्रत करेगा और दीपदान करेगा, वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। आइए श्रवण करते हैं दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वह मणिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ का पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद में जब वह पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। उन्होंने देखा कि कमल पुष्प कम है तो उन्होंने फिर से एक कमल पुष्प और डाला। भगवान श्री हरि को पूजन के लिए पूरे 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। उन्होंने एक पुष्प की कमी देखकर फिर सोचा कि मेरी आंख तो कमल के समान ही है, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष भी कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु ने अपनी कमल समान आंख चढ़ाने हेतु प्रस्तुत हुए। भगवान विष्णु की इस अगाध भक्ति को देखकर भगवान प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले कि हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा मेरा कोई भी भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी। इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्य के कांति के समान वाले सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को प्रदान किए। भगवान शिव जी तथा भगवान विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करना चाहता है, वह श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक और निष्ठा से इस व्रत का पालन करेगा तो वह वैकुंठ धाम में सुनिश्चित ही पहुंच जाएगा। आइए श्रवण करते हैं तीसरी कथा। धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत ही बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वह गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए हुए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन सभी श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी बहुत पुण्य मिला। उसकी मृत्यु हो गई। तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यह बहुत पापी है, इस पर बहुत ही पाप लगे हुए हैं। इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी नदी में स्नान किया है और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। तो यहाँ पर कथा का समापन होता है। राधे राधे।